नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आप लोग जानते ही हैं कि मुंबई में बहुत बारिश होती है। लोग घरों से निकलते हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट साथ ले जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी पागल हूँ। मुझे अगर आसपास जाना हो तो छाता लेकर नहीं निकलती, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं घर से निकली थी थोड़ी देर के लिए। मुझे पता था कि 10-15 मिनट में घर वापस आ जाऊंगी। इतनी देर में भीगने का और ना भीगने का क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं गई और काम करके वापस लौट रही थी कि सड़क पर मैंने देखा कि एक लेडी साड़ी को घुटने तक उठाए, एक हाथ से पकड़े और एक हाथ से छाता लिए खड़ी है। और उसने मुझे देखा। मैंने दुपट्टा सर पे यूँ लिया हुआ था, फिर भी मैं पूरी गीली हो चुकी थी। तो उसने कहा, आ जाओ, छाता में आओ। मैंने उसे देखा और बिल्कुल अजनबी औरत जिस प्यार और अपनेपन से कहा कि मैं मना नहीं कर सकी। फिर उसने कहा कि तुमने छाता क्यों नहीं लिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे भीगना पसंद है। तो कहते, बीमार पड़ोगी तो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पास ही रहती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए निकली थी। उसने कहा फिर भी तुम्हें छाता लेना चाहिए। उसकी बातचीत और उसके पहनावे से पता था, क्योंकि हम लोगों ने क्लास रिवीजन इतना कर लिया है कि पता था कि वो घरों में काम करती है। मैंने उससे नाम पूछा तो उसने कहा पुष्पा। मैंने कहा कहाँ रहती हो। तो भगत सिंह नगर, यहीं मुंबई ओशिवरा में, अंधेरी वेस्ट में भगत सिंह नगर है। और वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं। तो वो छाता लेकर के कोशिश ही कर रही थी कि मैं ना भीगूं, तो मेरी तरफ छतरी वो ज़्यादा कर रही थी और अपनी तरफ कम। मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे भीगना पसंद है और ऑलरेडी मैं भीग चुकी हूँ, पर आप मत भीगिए। पता नहीं आपको कितनी जगह और जाना है, कितनी जगहों पे काम करना है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, लेकिन तुम ज़्यादा भीग जाओगे तो बीमार पड़ोगे। अब ये जो है, ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि सच मायने में इंसानियत जिसे हम लोग किताबों में ढूंढते हैं, जिन्हें हम बड़ी बड़ी बातों में ढूंढते हैं, वहाँ देखा जाए तो इंसानियत यहाँ है। वो औरत जो मुझे नहीं जानती थी, वो औरत जो मेरी कुछ नहीं लगती थी, वो सड़क पर रुक जाती है मेरे लिए 4 कदम, क्योंकि मैं उसके पीछे से भीगती आ रही थी। और वो कहती, आ जाओ, छाता में आओ। अब ये जो ग्रेट स्टोरी है, ग्रेट आर्ट है, ये जो ग्रेट ह्यूमैनिटी है, ये आपको कहीं फिल्मों में नहीं मिलेगी। आप फिल्मों में स्टोरी और इसको इमेजिन करके लिखते हैं, कई बार आप गढ़ते हैं, आप कई बार कॉपी करते हैं, लेकिन ये बातें जो आपके आसपास यूं ही घट जाती है, उससे आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप उसके लिए एक ब्लेसिंग फील नहीं करते, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। और उस आदमी को भी, या उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको भी आप थैंक्स नहीं कहते कि आपने ये किया। और बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में अगर आपके साथ ऐसी कोई एक घटना घटती है, तो उसके लिए ऊपर वाले का शुक्राना ज़रूर करें। और इन बातों का मेरा कहने का मतलब है, मैंने उससे कहा भी, उसका नाम पुष्पा था, तो पुष्पा से मैंने कहा कि रुको, मुझे फ़ोटो लेने दो। तो हंस के कहते, क्या करोगे। मैंने कहा, पुष्पा, ये बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझोगे, लोग नहीं समझते हैं। आज जो आपने किया ना, वो बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के भी नहीं करते, नहीं समझते। उनके अंदर इतना क्लास डिफरेंस है, इतना वो सिस्टम और वैल्यूज़ और ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास करके रखा है कि आज अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे छाता में नहीं बुलाता, पर आपने रुक के अधिकार के साथ कहा। उनको मेरी बात समझ में आई ना आई, हंस दिया। मैंने कहा, रुको, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। कहती, अरे क्यों क्यों। मैंने कहा, कुछ नहीं, आपने मुझे इतनी बढ़िया फीलिंग दी है, इतनी बढ़िया मेमोरी दी है कि आज सुबह सुबह दिन भर, ये दिन के 11 बजे की बात है, तो मेरा दिन बन गया, दिन बड़ा हो गया, एंड आई फील सो हैप्पी। और मेरी जेब में कुछ था, खाने की चीज़ थी, वो मैंने उसको दिया और मैंने कहा, बस मुझे याद करना। उसने कहा, जाओ, घर जाओ, घर जाके माथा पोंछ लो, बाल सुखा लो।
है ना, किसी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी बड़ी है ये, क्योंकि ये एक इमोशन की कहानी है, ये एक रेखा चित्र है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिले ना, उसको थैंक यू ज़रूर कीजिए और उसको फील कराइए कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया और वो कितने वैल्यूबल इंसान हैं। उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनको प्यार दीजिए। लव यू।